ओम नमः सिद्धम सम्यक चारित्र एपिसोड 2। सम्यक चारित्र के भेद की अपेक्षा से प्रणालियों की अपेक्षा से औपसम्यक छायक और छायोपसम्यक चारित्र क्या होता है। औपसम्यक चारित्र अनंत तन्मंदी आदि 16 कषाएं और हास्य आदि 9 कषाएं, इन 25 चारित्र मोह की और मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोह की, ऐसी 28 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला चारित्र औपसम्यक चारित्र होता है। छायक चारित्र इन्हीं 28 प्रकृतियों के निरवशेष विनाश से छायक चारित्र होता है। और छायोपसम्यक चारित्र क्या होता है। प्रमत्त अपरोद्वत के होने वाला यह चारित्र अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इन 12 कषाओं के उदयाभावी इच्छा होने से और इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम होने से तथा 4 संयोजन कषाय में से किसी एक देशघाती प्रकृति के उदय होने पर और 9 कषायों के यथा संभव उदय होने पर जो त्याग रूप परिणाम होता है वह छायोपसम्यक चारित्र होता है। 3 कषाय चौकड़ी अनुबंधी छोड़कर शेष संयोजन में संक्रमण हो जाता है। और यहाँ सामायिक आदि 5 भेद संयम के। सामायिक क्या है। सामायिक संयम इष्ट अनिष्ट पदार्थों के प्रति मोह न होना, सामभाव में स्थित रहना, आत्मा को परद्रव्यों से उनकी पर्यायों से भिन्न जानना और स्वरूप में लीन रहना। जो हठी कुमार्गी हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव रहना, आत्मा और सब जीवों में संभाव होना, शत्रु मित्र मणि पाषाण स्वर्ण मृतिका आदि में राग द्वेष का अभाव होना, सर्व शब्द का त्याग होना, इस 6वें से 9वें उत्पन्न तक पाए जाने वाला सामायिक संयम है। छेदो विस्थापना छेद शाबद्ध पर्याय को प्राश्चित पूर्वक त्याग कर पुनः आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थापन करना, यानी वृत्त समित आदि में स्थापन होना, यह है छेदो विस्थापना। ये भी 6ठे से 9वें स्थान में होता है। परिहार विशुद्धि संयम, परिहार कहते हैं प्राणियों की हिंसा का परिहार, और विशेष विशुद्धि रूप संयम 6वें 7वें स्थान में होता है। परिहार विशुद्ध संयम यानी यहाँ संध्या काल रात्रि में विहार नहीं करते हैं। 5 समिति 3 वृत्तियों से युक्त होकर सर्व शब्द का परिहार करते हैं। मिथ्यात्व के परिहार से सम्यक दर्शन की विशुद्धि उसे परिहार शुद्ध संयम मानो। ये 6वें 7वें स्थान में होता है। सूक्ष्म सापराय संयम क्या होता है। जिस चारित्र में कषाय अति सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म लोभ का नाश हो जाने से सूक्ष्म परिणामों का शेष रह जाना सूक्ष्म सांपराय है। यथाख्यात चारित्र क्या है। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम क्षय से आत्मा का जो स्वभाव है वह अवस्था रूप जो चारित्र है वह यथाख्यात चारित्र है।
शुद्ध स्वापराय 10वें स्थान में तथा यथाख्यात 11वें और उसके ऊपर सिद्ध परमात्मा भी यथाख्यात संयम में आते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा 11वें से 14वें में होता है। संयम की वृद्धि का मार्ग सामायिक छेद स्थापना, इससे अधिक संयम सूक्ष्म स्वापराय, इससे अधिक यथाख्यात, ऐसा क्रम है। और ऐसे 5 प्रकार से जो चारित्र है वो संयमाचरण के प्रभेद हैं। और संयमाचरण के बारे में ग्रंथों में क्या आया है? चारित्र पौराण की 5वीं गाथा में आया है। पहला तो जिनदेव के ज्ञान दर्शन श्रद्धा कर शुद्ध ऐसा सम्यक्ताचरण है, दूसरा संयमाचरण है। यानी 2 भेद कहे सम्यक चारित्र के, सम्यक्ताचरण और संयमाचरण। सम्यक्ताचरण की चर्चा आपके साथ पूर्व में हो गई है। आचार्य कहते हैं कि उपदेशोत्साह की 484 गाथा है। चरणम शुद्ध चरणम संयम चरण शुद्ध स्वभावम विलयंति कम मलयम वात्सल अंगत विज्ञान ज्ञान अनुभवम। शुद्ध आत्मा में चर्या करना, उपयोग का स्वभाव में लीन रहना सम्यक चारित्र है, जिससे कर्म गल जाते हैं। विज्ञान घन स्वभाव का आलम्बन ही वास्तव में निश्चल वात्सल अंग है। निश्चय वात्सल अंग को हटाया है सम्यक चारित्र में। मोक्ष मार्ग में सम्यक चारित्र ही प्रधानता रखता है। आचार्य उपदेशोत्साह 228 में कहते हैं, चरणम चर्यतवत्तम चरणम संसार शरण मुक्तस्य। ये शुद्धात्मा में लीनता रूप तपस्या आदि पालन वाला चारित्र सम्यक चारित्र है, जिस चारित्र के पालन करने संसार परिभ्रमण से मुक्ति हो जाती है। इसी ग्रंथ की 231-32-33 में कहते हैं, चरणापि ममल चरणम चरणम संयुक्त मुख्य गमनम चा। पीतराग चारित्र को ही चारित्र कहते हैं। ऐसा चारित्र ममल स्वभाव में लीनता रूप मोक्ष गमन का साधन होता है। चरणापि शुद्ध सहाव शुद्धम सहकार कम संक्षिप्तम चा। अपने स्वभाव में रहना सम्यक चारित्र है, जो वीतराग भाव से कर्मों का क्षय का कारण बनता है। चरणम इष्ट संजोयम इष्टम संजोय नंद दर से ही। अपने इष्ट शुद्धात्मा का ध्यान ही सम्यक चारित्र है, उसी की रमणता से अनंत चतुष्टा रूप अनुभव में आता है। प्रवचन सार में आचार्य तद्भुत स्वामी कहते हैं, चारित्रम खल धर्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों ने सम्यक चारित्र की महिमा बतलाई है। चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। चारित्र धारण ही सब ज्ञान का फल है। सम्यक रहत चारित्र चारित्र नहीं कहलाता है। सम्यक शून्य चारित्र आत्म प्राप्ति का कारण नहीं है। सम्यक रहत चारित्र मिथ्या है, अपराध है। और आचार्य कहते हैं कि वह शुभोपयोग बंध का कारण होने से उत्तम नहीं है, क्योंकि जो उपकार करने वाला हो ऐसा शुद्धोपयोग नाम चारित्र नहीं है। उपकार से रहित शुद्धोपयोग ही वास्तव में सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र से ही कर्म की निर्जरा होती है। सभी जीव सम्यक पूर्वक सम्यक चारित्र को वर्ण कर मुक्त प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना।